हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि थंबनेल में आज हम सी टेट की पेपर 1 के जो है सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में भी बात हुई है। और इसके बाद अगर या इसके आगे जो वीडियो जाएंगे उसमें हम पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो सिलेबस आपका है, पूरा डिटेल जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चाएं होंगी अगली वीडियो में। फ़िलहाल देखते हैं, एक आउटलाइन आज देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है चीज़ों को और किस तरह से हम 1-2 महीने में जो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो भी हम लास्ट में प्रैक्टिस सेट के साथ या प्रीवियस ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके साथ हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है सी टेट का जो पेपर 1 जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे बाल विकास, जिसमें आपको पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बताना नहीं है। बाल विकास से क्वेश्चन बनते हैं और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो टाइम टेकिंग हो जाते हैं सी टेट के एग्ज़ाम में। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर अगर आपने सी टेट देखा होगा या नहीं देखे, अगर आप जो है नहीं देखे हैं तो अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगेगा कि किस तरह से जो चीज़ें हैं सीडीपी या पेडागोगी अपना कितना महत्व देती है सीटेट के एग्ज़ाम में। और पहली बार अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं एग्ज़ाम देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप ये सोचिए कि इतना ईजी पैटर्न है, क्योंकि सब कुछ जो है, जो आपका सिलेबस है, जो आपके टॉपिक हैं, पूरे कट क्लियर है, न इधर न उधर कुछ नहीं। जो दिया गया है सीबीएसई ने, जो पैटर्न जो सब्जेक्ट की चीज़ें दी हुई हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है, कुछ अलग से नहीं बनता। थोड़े से कभी कभी हार्ड हो जाते हैं किसी शिफ्ट में क्वेश्चन, और हार्ड का मतलब है लेंदी हो जाते हैं, जिन्हें समझने में थोड़ा आपको टाइम लगता है, बस यही मतलब हो जाता है वहाँ पे। तो पहला तो हो जाएगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे बाल विकास आप कहते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ये बहुत ही कम रेंज में हमने लिखा है क्योंकि इसकी टॉपिक अगर 1 बाय 1 जिस तरह से सीबीएसई ने पैटर्न दिया हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, वह बहुत ही लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक आउटलाइन, जैसे अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पहली बार सर्च कर रहे हैं, चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कर रहे हैं कि सी टेट का क्या है एक सिलेबस, तो आपको या तो 5 सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे कि सीडीपी आएगा आपका, इंग्लिश, हिंदी और पेपर 1 पेपर 2 में जो आप लेते हैं लैंग्वेज में वो, और आपका मैथ और आपका ईवीएस, ये आ जाएगा 5। लेकिन उसमें पढ़ने क्या है, सबसे बड़ी टॉपिक ये हो जाती है, जब पहली बार हम लोगों ने शुरू किया था तो कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो इसी को देखकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये यहाँ पे निगमनात्मक जो विकास हो जाता है या निगमनात्मक जो क्षमताएं हो जाती हैं, शिक्षाएं हो जाती हैं, उस पर बात होती है। जैसे उपचारात्मक शिक्षा हो जाती है, समावेशी शिक्षा हो जाती है, बाल केंद्रीकरण क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आप जानते हैं सीडीपी या पेडागोगी पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कितना आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनके इन्वायरमेंट को, ये आपको जो है बताना है। लर्निंग एंड पेडागोजी, देखिए जो लर्निंग मतलब सीखना और उसका जो पेडागोगी है वो एक आप याद रख लीजिएगा। इसमें जो बहुत ज़्यादा पूछता है वो पूछता है एक्विजिशन, यानी कि अर्जन जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लर्निंग और एक्विजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, सारे सब्जेक्ट में बनते हैं पेडागोगी में। अब जैसे कि चाहे ईवीएस हो, हिंदी हुआ, ठीक है, और इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ और आपका सीडीपी पूरा बनता है। अब देखिए आगे अगर बात कर ली जाए कि क्या है लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में, देखिए लैंग्वेज और आप क्या लेते हैं, 1 तो आपको हिंदी लेनी है, लैंग्वेज 2 आप क्या लेते हैं वो आपके ऊपर है। इंग्लिश जो है प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और यही लेना भी है, हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें दोनों में कॉमन है ये चीज़ क्या कि जो आपकी बात है लैंग्वेज कंप्रीहेंसन, कंप्रीहेंसन जी बिल्कुल ही, लैंग्वेज कंप्रीहेंसन पूछा जाता है। किस प्रकार से, जैसे कि पैराग्राफ दे दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज दी जाती हैं, जैसे या तो प्रोज से दिया जाएगा या पोइट्री से दिया जाएगा। और हाँ, हिंदी में आपको ये बात याद रखनी है कि हिंदी जो है उसमें
आपको प्रोज से भी यानी कि पद्य और गद्य दोनों से जो है पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। और पेपर 2 की बात कर ली जाए, यहाँ पे बता दूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर 1 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश में जो है आपका वो तो एक ही पैराग्राफ एक ही पैसेज होता है, लेकिन जब हम लैंग्वेज 1 या हिंदी की बात करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं और 2 पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक पद्य से पूछा जाता है और एक गद्य से या कहानी से, ये सारांश ऐसे उठा देगा नाटक, वहाँ से जो है चीज़ें ले ले। और ये याद रखिएगा सोशल जो चीज़ें हैं वहाँ से जो नाटक या जो है सारांश गद्य में लिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। पद्य में गद्य पद्य में दोनों में ये हो जाता है कि जो है पर्यायवाची, विलोम और अलंकार इस तरह से पूछ लिया जाता है, वरना और कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बात रही। अब जो दूसरी बात है पेडागोगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये तो सब में है, 15 नंबर के ये सब सारे सब्जेक्ट में आएंगे, पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा विकास भी पढ़ना है और पेडागोगी आपको पढ़नी ही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है ये बात हो जाती है, और ये बात ज़रूरी भी है कि आपको समझना, क्योंकि जहाँ चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं वहाँ पे थोड़ी बातें जब मैथ की होती है, जिसका मैथ कमज़ोर होता है वहाँ पे कंटेंट की बात हो जाती है, जो आप 8 तक पढ़े हैं, ठीक है, 1 to 8 जो पढ़ाया जाता है वहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, एक आधा 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 15 नंबर के ये आपके और 15 नंबर के ये 30 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं और 30 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो बात कर ली जाए कि जैसे जिस प्रकार से कॉन्टेक्ट में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका आ सकता है मैथमेटिक में कि ज्योमेट्री आ जाएगी, शेप एंड साइज से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से पूछा जाएगा, सॉलिड से, अराउंड योर एनवायरनमेंट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, आपको यूपी टेट का जो है मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आप बस अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को इम्प्रूव करिए, ये आपको हेल्प करेगा। जब सी टेट के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको खुद लगेगा कि पेडागोगी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और आप जानते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट अपना हल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो पेडागोगी है उसका बहुत बड़ा एक सेशन हो जाता है। पेडागोजिकल इशू बिल्कुल ही किस प्रकार से किस इन्वायरमेंट पे रहेंगे तो हम बच्चे को मैथ पढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार के बच्चे हैं तो उनको किस विधि से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए मैथ में 3-4 ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने मत को रखा है पेडागोगी सेशन में, उनके बारे में डिटेल में बात कर ली जाएगी पेडागोगी सेशन में। ठीक है, जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तब। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो आ जाता है वो आपका आ जाता है ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट, और जो अपना बहुत बड़ा योगदान देता है 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर आपके कंटेंट हो जाते हैं और 15 नंबर आपके पैडागोजिकल इशू हो जाते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कंटेंट में क्या है आपका, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप, ठीक है, और उसके बाद वर्क एंड एनिमल के बारे में पढ़ना है कि फैमिली में क्या है, जैसे कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि बालक के लिए, बच्चों से रिलेट ही करके पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा। बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिक संस्था कौन सी है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होंगे जिसमें से परिवार सही होता है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट हल कर लिया होगा या आपने बीएड बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, तो उसमें आपने नोट जो बनाए होंगे उसमें आपने पेडागोगी सेशन में देखा होगा और लिखा भी होगा, जो बहुत ही ईजी है। प्लांट्स के बारे में पूछा जाएगा, बिल्कुल फ्रूट्स के बारे में। अब देखिए ये इसके थीम है 5 जिनको आपको याद रखना। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उप थीम में है और कौन थीम में है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। जब ईवीएस का जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको मिलेगा। ज़्यादा फोकस करना है आपको प्रैक्टिस सेट और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। फिलहाल बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से हम अपने एक जो है अपना, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं पढ़ना सीटेट तो आप किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप चीज़ें आसानी से क्लियर कर ले जाएं। ठीक है, तो जिसमें आपको आ जाएगा एक फूड, शेल्टर, ठीक है, भोजन, रहने का स्थान यानी कि मकान, उसके बाद वाटर पानी, उसके बाद यात्रा आ जाएगी, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो वस्तुएं हम करते हैं और सीखते हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। सॉरी, तो ये 5 चीज़ें आपकी थीम में आ जाती हैं, मुख्य थीम में आ जाती हैं। उप थीम आगे से खेलना हुआ, ये सारी जो है उप थीम में आती है। इनके बारे में क्वेश्चन जब हम क्लियर करेंगे तब चीज़ें आ जाएंगी। आगे देखते हैं अगला क्या है पेडागोजिकल इशू में ईवीएस के, तो वो है कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस।
ईवीएस का, एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक प्रचलन है, और ईवीएस का बच्चों के सीखने में क्या योगदान है, ये आपको जानना है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, बिल्कुल ही एजुकेशन तो करनी ही है आपको, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान में हो, बाल मनोविज्ञान में हो। एक एजुकेशन जो सेशन है, शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। निगमनात्मक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने की क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उन पे बात होगी। एक्टिविटीज़, क्या क्या करेंगे, किस किस एक्टिविटीज़ से, किस किस विधि से हम बच्चे को अच्छे तरीके से जो है सिखा सकते हैं। अगर बच्चा क्लास में कमज़ोर है कोई, तो उसको किस प्रकार से हम किस विधि से पढ़ाएंगे तो वो बच्चा आसानी से सीखेगा। और या कोई बच्चा उसको डिसेबिलिटी है, जैसे अक्षमता है, वो बच्चा दिखाई नहीं देता है, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, चीज़ों को उच्चारित नहीं कर पाता है, तो उसको किस विधि से हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ के बारे में बात होती है। विधियाँ किस प्रकार से एक टीचर को लानी चाहिए अपने जो है स्टूडेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वर्क, ये आपको करना है, जिसमें आप जो है शिक्षण पद्धतियों के द्वारा बच्चों को प्रोजेक्ट विधि, आप जानते होंगे प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, एक आधा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग मटेरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर पेडागोगी सेशन में बात करेंगे तो लगभग सभी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ और ईवीएस दोनों को मिला के देखा जाए, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। सीसीई पूछा जाएगा, बिल्कुल ही डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें, बहुत कम ही सेकंड लगेगा अगर आपको मालूम होगा तो। डिस्कशन होगा, किस बच्चों में किस प्रकार से डिस्कशन कराते हैं, वो बात यहाँ पे हो जाएगी। और पूरी तरह से आपको डिस्कशन करना है कि ईवीएस क्या है, किस प्रकार से बच्चों पर प्रभावित है, इन्वायरमेंट में नहीं होता ईवीएस तो क्या होता। इस तरह से आपको चीज़ों को सोच के चलना है और एक एज अ टीचर आपको थिंकिंग करनी है वहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स, फिर समस्या क्या है, क्योंकि ये देखिए जो आपका बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और जो है आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान है, इन दोनों में यही अंतर है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपका सिर्फ किस प्रकार से बच्चे जो हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से बदल रहा है उस पर अध्ययन करता है, और बाल विकास उसके उपचार और उसका व्यवहार का, और उस व्यवहार में कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है इम्प्रूव करने की या उसको सॉल्व करने की जो है अध्ययन करता है वो। तो ये अंतर हो जाते हैं दोनों, ये आगे जब हम क्लासेस करेंगे तो पता होगा। अब देखिए जो बोनस पॉइंट आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीटेट के एग्ज़ाम में, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पहली बात ये माइंड में आप रखिएगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है आपको ले जाएंगे बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है जहाँ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको पढ़ने में टाइम टाइम टेकिंग होगा। जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चंस बड़े होंगे ऑप्शंस भी बड़े होते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे आपको सीट पे मिल जाएंगे जो लेंदी होंगे और टाइम टेकिंग होंगे, और आपको पता है कि टाइम तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तब। लेकिन अगर जो है आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन, और आपका लास्ट में क्वेश्चंस छूटने की संभावना है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अपनी तैयारी बेहतर रखिए। अभी से कन्फ्यूज़न को अगर आपने पहले से पढ़ा है तो चीज़ों को ये अब कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगी, जितना ज़्यादा आपने नोट बना रखा है अब तक उन चीज़ों को पढ़िए नोट, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जब नहीं टाइम रहेगा तब वहाँ पे ये हो जाता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। नहीं, प्रैक्टिस सेट के लिए भी टाइम है, जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते सिर्फ रह गया है, आपको अच्छी तैयारी करना है। अब सीटेट का एग्ज़ाम सिर्फ 2 हफ्ते रह गया, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर जो है लगाइए और उन्हीं पे फोकस करिए। उसमें से आपका कंफर्म है कि आपको पासिंग मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क के, अच्छे नंबर ले जाएंगे अगर आप। तो ये रहा पेपर 1 का सिलेबस। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।